खंडू एक गरीब किसान था। एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास एक खेत का टुकड़ा था। जब वो बहुत छोटा था तो उसके माता पिता का निधन हो गया था, इसीलिए उसके खेत का टुकड़ा साहूकार ने हड़प लिया था। बेचारा खंडू बहुत कठिनाइयों से जूझ रहा था। वो बहुत ही छोटा था तो उसके चाचा ने उसे घर में रखा, लेकिन बाद में चाची ने उसे घर से निकाल दिया। खंडू ने गांव गांव जाकर काम तलाशने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला और आखिरकार ना करने का मन करते हुए भी उसने चोरियां करना शुरू कर दिया। एक दिन खंडू चोरी का माल लेके जंगल में से जा रहा था। तभी उसे एक साधु महाराज मिले। उन्होंने खंडू को देखकर पूछा, कौन हो तुम बेटे? खंडू साधु महाराज को देखकर क्या बोलूं समझ ही नहीं पा रहा था, लेकिन खंडू ने विनम्र से साधु महाराज से सच कहा। साधु महाराज, मैं एक चोर हूं। मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं पर कोई काम नहीं मिला। खाली पेट कब तक रहूं, इसीलिए चोर बन गया। साधु महाराज बोले, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसका दुख मत मानो। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, तुम उसे अच्छे से निभाना। कहिए साधु महाराज। कभी भी झूठ मत बोलो। इतना भी तुमने अगर किया तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। खंडू ने सोचा और कहा, ठीक है साधु महाराज, मैं हमेशा जीवन में सच बोलूंगा, चाहे कोई भी कठिनाई आ जाए। फिर भी मैं सच बोलने का संकल्प नहीं बदलूंगा। साधु महाराज ने आशीर्वाद दिया और चले गए। अगली रात खंडू चोरी करने के लिए बाहर निकला। उस दिन रात बहुत काली थी। खंडू को रात के अंधेरे में चुपके से चोरी करनी थी। वो चल रहा था कि अचानक एक पेड़ के पीछे से एक व्यक्ति उसके पास आया। खंडू अचानक सामने आए उस व्यक्ति से डर गया। खंडू ने बड़े सुर से पूछा, कौन हो तुम? मैं एक राहगीर हूं। जिस रास्ते से तुम जा रहे हो मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा हूं, लेकिन रात का समय है और अंधेरा भी है। मेरे भी साथ कोई नहीं है, इसीलिए मैं राह देख रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए, पर तुम हो कौन? मैं एक चोर हूं। ये सुन के राहगीर डर गया। ये आदमी चोर है और ये खुल के कबूल भी कर रहा है। इसने अगर रास्ते में मुझे कुछ किया तो तुम कौन से गांव में चोरी करने जा रहे हो? यहीं पास के राजा के महल में आज मेरा चोरी करने का मन है। ये सुन के वो राहगीर मुस्कुराया और बोला, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ चोरी करने के लिए। तुम महल के अंदर चोरी करने गए तो बाहर मैं पहरा दूंगा। अगर कोई आ गया तो तुम्हें चेतावनी दे दूंगा ना? ठीक है, चलेगा, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तुम जो चोरी करोगे उसका आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। खंडू ने राहगीर को हाँ बोला और वो दोनों महल की तरफ चल पड़े। वो एक महल के सामने आ गए तो सैनिक मस्त नींद में सो रहा था। खंडू आराम से महल के सामने वाले पेड़ के ऊपर चढ़ के महल के अंदर पहुंच भी गया। उसने जहां पर खजाना रखा था उस रूम में चला गया। उसके हाथ में लाए हुए हाथोड़े से खजाना रखी पेटी को धीरे धीरे उसका ताला तोड़ दिया। पेटी के अंदर खंडू को 3 कीमती हीरे के सुंदर हार दिखे। तीनों हार चुरा के खंडू दरवाजे के पास आ गया, पर उसने सोचा 3 हार को हम दोनों समान कैसे बांटेंगे, क्योंकि मैंने राहगीर को आधा हिस्सा देने का वचन दिया है। उसके दिल में आया कि एक हार मैं छिपा लेता हूं, लेकिन उसके पास साधु महाराज से की गई वचनबद्धता भी याद थी कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए वो वापस रूम में जाकर उसने एक हार को वापस पेटी में रख दिया और वो महल के बाहर आ गया। उसका राहगीर साथी महल के बाहर ही खड़ा था, पहरा दे रहा था। खंडू ने राहगीर साथी को अपने थैले में से 2 हार दिखाए। उस पेटी में 2 ही हार थे? 3 ही हार थे, वो मैंने लिए थे, लेकिन हम दोनों में सामान बंटवारा 3 हार का कैसे हो पाता, इसीलिए मैंने एक हार वापस जाके रख दिया। ठीक है। खंडू ने राहगीर को एक हार दिया और खंडू ने अपने पास एक हार रख लिया और वो दोनों अपनी अपनी तरफ चले गए। अगले दिन मंत्री ने खजाना रखे रूम में जाकर देखा तो हीरे चोरी हो चुके थे। ये देखने पर उसने राजा से शिकायत की, महाराज, हारों की चोरी हो गई है। क्या हार चोरी हो गए?
हाँ महाराज, खजाने की पेटी में से 3 मौलवान हीरे थे, हार चोरी हो गए हैं। मंत्री सुबह खजाने के रूम की तरफ गया तो उसने देखा कि खजाने की पेटी का ताला टूट गया है और 2 हार भी गायब हैं। एक हार पेटी में ही है। मंत्री के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अवसर का फायदा उठाते हुए वो तीसरा हार चुरा के अपने पास ही रखेगा और राजा को क्या पता चलेगा। चोरी की वजह से मेरे पास ये एक मौका आया है। ये सोचकर मंत्री ने एक हार अपने पास ही रख लिया। इसीलिए मंत्री राजा से कह रहा था कि तीनों ही हार चोरी हो गए हैं। राजा को तो पता था कि तीसरा हार मंत्री के पास ही होगा। सिपाहियों, जाओ और मंत्री के घर की तलाशी करो। सिपाही मंत्री के घर चले गए। सिपाही थोड़ी ही देर में वापस आ गए और हार भी लेकर आए। मंत्री का मुंह शर्म से बेहाल हो गया था। राजा ने मंत्री को तुरंत सजा सुना दी। फिर राजा ने सिपाही से जाकर चोर को पकड़कर लाने को कहा। खंडू को लेकर सिपाही महल में आ गए। खंडू को सिपाहियों ने राजा के सामने खड़ा भी किया। खंडू राजा के चेहरे की तरफ देखकर दंग रह गया, क्योंकि 2 दिन पहले महल में चोरी करने में मेरी मदद करने वाला राहगीर दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि खुद राजा ही थे। राजा ने मुस्कुराते हुए खंडू से कहा, खंडू, मैं तुम्हें महल के अंदर मंत्री जी की नौकरी देते हुए तुम्हारा सम्मान करना चाहता हूं। लेकिन महाराज, मैं तो चोर हूं। मुझे पता है तुम अपने पेट के लिए चोरी करते हो, फिर भी तुम सच्चे आदमी हो। तुमने कभी झूठ नहीं बोला। अब तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम चोर थे, लेकिन तुमने सच्चाई का पालन किया। अब तुम्हें चोर से मंत्री बना दिया गया है। इस तरह खंडू का जीवन बदल गया और उसे सच्चाई और ईमानदारी का इनाम मिला।